जो तुम्हें भाव नहीं देता वो भी तुम्हारे तलवे चाटेगा। दोस्तों, वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का वीडियो चाणक्य नीति पर आधारित है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं। हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है। हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई गई 10 बातें मैं आज यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। आचार्य चाणक्य की पहली बातें, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहे और अपने विवेक से काम ले। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। आचार्य चाणक्य की दूसरी बात, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। अधिकांश लोग अपने चहेतों को या अपने नजदीकी रिश्तों में अपनी कमजोरी उजागर कर देते हैं जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बंध जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी को अपने इन रिश्तों में बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं, चाहे वह आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचे। आचार्य चाणक्य की तीसरी बात, एक दोष आपके सभी गुना को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख, सुविधा, धन, वैभव होने के बावजूद भी वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नर्क बन जाता है। यह किस कारण से होता है? हमारे एक दोष के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है। लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वह आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दे, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। आचार्य चाणक्य की चौथी बातें, धन को सोच समझकर खर्च करें। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम सब कंगाल हैं। बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के न इज्जत है न ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वह बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की यह लाइन याद रखें, कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो एक दिन कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाए, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी खर्च करें। आचार्य चाणक्य जी की पांचवी बात, बदनामी से डरे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से मारना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए।
अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। यह आदमी को जीते जी हर पल मरवाती है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया। जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीना पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नजरों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचें। आचार्य चाणक्य की छठी बात, आलस्य को त्याग दें। इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में लोग तो 100% है। तो आखिर यह 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? अब आप कहोगे कि इन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे। नहीं, यह गलत है। आज ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां हुई है। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है, आलस्य का। 80% लोग किसी काम को करने में आलस्य करते हैं, वही 20% लोग इस काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस्य त्यागो और परिश्रम करना सीखो। चाणक्य जी की 7वीं बात, जो बात ना सुने उसे पर विश्वास ना करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और वह उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करे तो समझ ले कि यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचे। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी निजी या इम्पोर्टेंट बातों को ऐसे लोगों से करने से बचे। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो समझ लो कि अब आपकी यह बातें निजी नहीं रहेंगी। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास ना करें। आचार्य चाणक्य की 8वीं बात, अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। वही आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आचार्य चाणक्य की 9वीं बात, वर्तमान में जीवन बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें भूतकाल के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज है, वह है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहोगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला है नहीं, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो वह भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना आज खराब ना करें। आचार्य चाणक्य की 10वीं बात, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहे। आप मानो या ना मानो पर अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वह व्यक्ति दुखी रहता है और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप मोह माया के चक्र में फंस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य की ये बातें वर्तमान माहौल में सटीक बैठती है। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहने लगा है। अपनी युवावस्था की उम्र में वह रिश्ते में रहने लगा है और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपसी खींचतान या झगड़ा होता है
तो वह तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय रहता है और इस चिंता में वह टेंशन में डूबा रहता है। वह खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस जाते हैं। अगर यह लगाव नहीं होगा तो वह अपने लिए वक्त निकालेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा और अपने करियर में सफल होगा। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचे जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव है। दोस्तों, चाणक्य की चाणक्य नीति में बताई गई उन महत्वपूर्ण 10 बातों को आपने सुना जिनका आज हम और आप सभी लोग अपने जीवन में सामना करते हैं और जो जीवन की सच्चाई है। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन सिर्फ सीखने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ठीक तभी होता है जब आप इन सीखी हुई बातों को अपने जीवन में भी उतरते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों में शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।